श्लोक 16 से 30 तक पूर्ण परमात्मा के विषय में ज्ञान है। अध्याय 6 का श्लोक 16 न अति अश्मता तु योग अस्ति न च एकांतम अनश्मता न च अति स्वप्नशीलस्य जागृता न एव च अर्जुन। अनुवाद। उपरोक्त श्लोक 10 से 15 में वर्णित विधि वाली एकांत में बैठकर विशेष आसन आदि लगाकर साधना करना तो मेरे तक का लाभ प्राप्ति मात्र है, ये वास्तव में श्रेष्ठ नहीं है। गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में अपने द्वारा दिए जाने वाले लाभ गति को अश्रेष्ठ बताया है। इसलिए अर्जुन, हे अर्जुन, तू इसके विपरीत उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने वाली योग भक्ति न एकांतम न तो एकांत स्थान पर विशेष आसन या मुद्रा में बैठने से तथा न ही अति अत्यधिक अश्मता खाने वाले की च और अनश्मता न बिल्कुल न खाने वाले अर्थात व्रत रखने वाले की च तथा न ही अति बहुत स्वप्नशील से शयन करने वाले की च तथा न एव ही जागृत हट करके अधिक जागने वाले की अस्ति सिद्ध होती है, अर्थात उपरोक्त श्लोक 10 से 15 में वर्णित विधि व्यर्थ है। हिंदी। उपरोक्त श्लोक 10 से 15 में वर्णित विधि वाली एकांत में बैठकर विशेष आसन आदि लगाकर साधना करना तो मेरे तक का लाभ प्राप्ति मात्र है, ये वास्तव में श्रेष्ठ नहीं है। गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में अपने द्वारा दिए जाने वाले लाभ को अश्रेष्ठ बताया है। इसलिए हे अर्जुन, इसके विपरीत उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने वाली भक्ति न तो एकांत स्थान पर विशेष आसन या मुद्रा में बैठने से तथा न ही अत्यधिक खाने वाले की और न बिल्कुल न खाने वाले अर्थात व्रत रखने वाले की तथा न ही बहुत शयन करने वाले की तथा न ही हट करके अधिक जागने वाले की सिद्ध होती है, अर्थात उपरोक्त श्लोक 10 से 15 में वर्णित विधि व्यर्थ है। अध्याय 6 का श्लोक 17 युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखा। अनुवाद। दुखा दुखों का नाश करने वाला, योग भक्ति तो युक्ताहार विहारस्य यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मसु शास्त्र अनुसार कर्मों में, युक्त चेष्टस्य यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और युक्त स्वप्नावबोधस्य यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध भवति होता है। हिंदी। दुखों का नाश करने वाला भक्ति तो यथायोग्य आहार विहार करने वाले का, शास्त्र अनुसार कर्मों में यथायोग्य चेष्टा करने वाले का और यथायोग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। अध्याय 6 का श्लोक 18 यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते निःस्पृहा सर्वकामेभ्यः युक्तः इति उच्यते तदा। अनुवाद। विनियतम एक पूर्ण परमात्मा की शास्त्र अनुकूल भक्ति में अत्यंत नियमित किया हुआ, चित्तम चित्त यदा जिस स्थिति में, आत्मनि परमात्मा में, एव ही अवतिष्ठते भली भांति स्थित हो जाता है, तदा उस काल में, सर्वकामेभ्यः संपूर्ण मनोकामनाओं से, निःस्पृहः मुक्त, युक्त भक्ति युक्त अर्थात भक्ति में संलग्न है, इति ऐसा उच्यते कहा जाता है। हिंदी। एक पूर्ण परमात्मा की शास्त्र अनुकूल भक्ति में अत्यंत नियमित किया हुआ चित्त जिस स्थिति में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण मनोकामनाओं से मुक्त भक्ति युक्त अर्थात भक्ति में संलग्न है, ऐसा कहा जाता है। अध्याय 6 का श्लोक 19 यथा दीपः निवात्स्थः न इन्ते सा उपमा स्मृता योगिनः यच्चित्तस्य युज्यतः योगम आत्मनः। अनुवाद। यथा जिस प्रकार, निवात्स्थ वायु रहित स्थान में स्थित, दीपः दीपक न इगते चलायमान नहीं होता, सा वैसी ही, उपमा आत्मन शास्त्र अनुकूल साधक आत्मा के साथ अभेद रूप में रहने वाले परमात्मा अर्थात पूर्ण ब्रह्म की योगम साधना में युज्यतः लगे हुए, यत प्रयत्नशील, योगिनः साधक के, चित्तस्य चित्त की, स्मृता सुमरन स्थिति कही गई है। हिंदी। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा शास्त्र अनुकूल साधक आत्मा के साथ अभेद रूप में रहने वाले परमात्मा अर्थात पूर्ण ब्रह्म की साधना में लगे हुए प्रयत्नशील साधक के चित्त की सुमरन स्थिति कही गई है। अध्याय 6 का श्लोक 20 यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेव्या यत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। अनुवाद। चित्तम चित्त निरुद्धम निरुद्ध योग से व्या योग के अभ्यास से, यत्र जिस अवस्था में, उपरमते ऊपर बताए मत विचारों पर आधारित होकर उपराम हो जाता है, च और यत्र जिस अवस्था में, आत्मना शास्त्र अनुकूल साधक जीवात्मा द्वारा आत्मानम आत्मा के साथ रहने वाले पूर्ण परमात्मा को सर्वत्र पश्यन् देखकर, एव ही वास्तव में, आत्मनि आत्मा से अभेद पूर्ण परमात्मा में, तुष्यति संतुष्ट रहता है, अर्थात वो डगमग नहीं रहता।
हिंदी। चित्त निरोध योग के अभ्यास से जिस अवस्था में ऊपर बताए मत विचारों पर आधारित होकर उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में शास्त्र अनुकूल साधक जीवात्मा द्वारा आत्मा के साथ रहने वाले पूर्ण परमात्मा को सर्वत्र देखकर ही वास्तव में आत्मा से अभेद पूर्ण परमात्मा में संतुष्ट रहता है, अर्थात वो डगमग नहीं रहता। अध्याय 6 का श्लोक 21। सुखम आत्यंतिकम यत् तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेति यत्र न च एव अयम स्थितः चलति तत्वतः। अनुवाद। अतीन्द्रियम इंद्रियों से अतीत, बुद्धिग्राह्यम केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य, यत् जो आत्यंतिकम अनंत, सुखम आनंद है, कभी न समाप्त होने वाला सुख अर्थात पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति पूर्ण मुक्ति के लिए प्रयत्न करता हुआ, तत् उसको, यत्र जिस अवस्था में, वेति अनुभव करता है, च और एव वास्तव में इस प्रकार, स्थित अयम ये योगी, तत्वतः तत्वज्ञानी, न चलती विचलित नहीं होता। हिंदी। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, कभी न समाप्त होने वाला सुख अर्थात पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति पूर्ण मुक्ति के लिए प्रयत्न करता हुआ उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और वास्तव में इस प्रकार स्थित यह योगी तत्वज्ञानी विचलित नहीं होता। अध्याय 6 का श्लोक 22। यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते न अधिकं ततः यस्मिन् स्थितः न दुखेन गुरुणा अपि विचाल्यते। अनुवाद। यम केवल एक पूर्ण परमात्मा की शास्त्र अनुकूल साधना से एक ही प्रभु पर मन को रोकने वाले साधक जिस लाभ को लब्ध्वा प्राप्त होकर, ततः उससे अधिक अपरम दूसरा कुछ भी लाभ न मन्यते नहीं मानता, च और यस्मिन जिस कारण से स्थितः सत्य भक्ति पर अधिक साधक, गुरुणा बड़े भारी, दुखेन दुख से, अपि भी न विचाल्यते चलायमान नहीं होता। हिंदी। केवल एक पूर्ण परमात्मा की शास्त्र अनुकूल साधना से एक ही प्रभु पर मन को रोकने वाले साधक जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और जिस कारण से सत्य भक्ति पर अधिक साधक बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। अध्याय 6 का श्लोक 23। तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग से गीतम सह निश्चयेन योक्तव्य योग अनिर्व्यंचेत स। अनुवाद। तम अज्ञान अंधकार से अज्ञात पूर्ण परमात्मा के योग से गीतम वास्तविक भक्ति ज्ञान को विद्यात जानना चाहिए। दुख संयोग जो पाप कर्मों के संयोग से उत्पन्न दुख का वियोगम अंत अर्थात छुटकारा करता है, सह वह योग भक्ति अनिर्व्यंचेत स न उक्ताए अर्थात न मुरझाए हुए चित्त से, निश्चयेन निश्चय पूर्वक, योक्तव्य करना कर्तव्य है अर्थात करनी चाहिए। हिंदी। अज्ञान अंधकार से अज्ञात पूर्ण परमात्मा के वास्तविक भक्ति ज्ञान को जानना चाहिए। जो पाप कर्मों के संयोग से उत्पन्न दुख का अंत अर्थात छुटकारा करता है वो भक्ति न उक्ताए अर्थात न मुरझाए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है अर्थात करनी चाहिए। अध्याय 6 का श्लोक 24। संकल्प प्रभवान कामा त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसा एव इंद्रियग्रामं विनियम्य समततः। अनुवाद। संकल्प प्रभवान संकल्प से उत्पन्न होने वाली, सर्वान संपूर्ण, कामनाओं को, एव वास्तव में, अशेषतः जड़ामूल से अर्थात समूल, त्यक्त्वा त्याग कर और मनसा मन के द्वारा, इंद्रिय ग्रामम इंद्रियों के, समततः सभी ओर से, विनिमय भली भांति रोक कर। हिंदी। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को वास्तव में जड़ामूल से अर्थात समूल त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के सभी ओर से भली भांति रोक कर। अध्याय 6 का श्लोक 25। शनैः उपमेत बुद्धया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित् अपि चिंत्येत। अनुवाद। शनैः धीरे धीरे अभ्यास करता हुआ, उपमेत उपरोक्त दिए गए मत अर्थात ज्ञान विचार द्वारा, धृतिगृहीतया धैर्ययुक्त, बुद्धया बुद्धि के द्वारा, मन को, आत्मसंस्थं पूर्ण परमात्मा में टिका कर अर्थात स्थित, कृत्वा करके, किंचित् कुछ, अपि भी न चिंत्येत चिंतन न करे। हिंदी। धीरे धीरे अभ्यास करता हुआ उपरोक्त दिए गए मत अर्थात ज्ञान विचार द्वारा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को पूर्ण परमात्मा में टिका कर अर्थात स्थित करके कुछ भी चिंतन न करे। अध्याय 6 का श्लोक 26। यतः निश्चरति मनः चंचलम अस्थिर ततः नियम्य एतत् आत्मनि एव वशम नयेत्। अनुवाद। एतत् ये अस्थिर स्थिर न रहने वाला और चंचल मन यतः
यतः जहाँ जहाँ निश्चरती विचरता है, ततः ततः उससे नियम्य हटाकर, आत्मनि शास्त्र अनुकूल साधक पूर्ण परमात्मा की कृपया पात्र आत्मा अपने पूर्ण प्रभु के सहयोग से एव ही वशम मनवश नयित करे। हिंदी, ये स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जहाँ जहाँ विचरता है उससे हटाकर शास्त्र अनुकूल साधक पूर्ण परमात्मा की कृपया पात्र आत्मा अपने पूर्ण प्रभु के सहयोग से ही मनवश करे। अध्याय 6 का श्लोक 27 प्रशांत मनसम हे एनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांतर्जसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। अनुवाद, एनम शास्त्र विधि त्याग कर साधना करना पाप है, इसलिए इस पाप को हे निश्चय ही त्याग कर प्रशांत मनसम जिस शास्त्र अनुकूल साधक का मन भली प्रकार एक पूर्ण परमात्मा में शांत है, अकल्मषम जो पाप से रहित है, शांतर्जसम जो भौतिक सुख नहीं चाहता, ब्रह्मभूतम परमात्मा के हंस, योगिनम विधिवत साधक को, उत्तमम उत्तम सुखम आनंद उपैति प्राप्त होता है अर्थात पूर्ण मुक्ति प्राप्त होती है। हिंदी, शास्त्र विधि त्याग कर साधना करना पाप है, इसलिए इस पाप को निश्चय ही त्याग कर जिस शास्त्र अनुकूल साधक का मन भली प्रकार एक पूर्ण परमात्मा में शांत है, जो पाप से रहित है, जो भौतिक सुख नहीं चाहता, परमात्मा के हंस विधिवत साधक को उत्तम आनंद प्राप्त होता है अर्थात पूर्ण मुक्ति प्राप्त होती है। अध्याय 6 का श्लोक 28 युज एवं सदा आत्मानम योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। अनुवाद, विगत कल्मषः पाप रहित योगी साधक एवं इस प्रकार सदा निरंतर युज साधना करता हुआ, आत्मानम अपने समर्पण भाव से, सुखेन सुखपूर्वक, ब्रह्म संस्पर्शम पूर्ण परमात्मा के मिलन रूप, अत्यंतम कभी समाप्त न होने वाले, सुखम आनंद का, अश्नुते अनुभव करता है अर्थात पूर्ण मुक्त हो जाता है। अध्याय 6 का श्लोक 29 सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। अनुवाद, योगयुक्तात्मा भक्तियुक्त आत्मा वाला, सर्वत्र सब में, समदर्शन संभाव से देखने वाला, आत्मानम पूर्ण परमात्मा जो आत्मा के साथ अभेद रूप में है उसको, सर्वभूत स्थम संपूर्ण प्राणियों में स्थित, च और सर्वभूतानि संपूर्ण प्राणियों को, आत्मनि अपने समान अर्थात जैसा दुख व सुख अपने होता है इस दृष्टिकोण से, ईक्षते देखता है। हिंदी, भक्तियुक्त आत्मा वाला सब में संभाव से देखने वाला पूर्ण परमात्मा जो आत्मा के साथ अभेद रूप में है उसको संपूर्ण प्राणियों में स्थित और संपूर्ण प्राणियों को अपने समान अर्थात जैसा दुख व सुख अपने होता है इस दृष्टिकोण से देखता है। श्लोक नंबर 30-31 में अपनी भक्ति वाले साधक की स्थिति बताई है। अध्याय 6 का श्लोक 30 यह माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्य अहम न प्रणश्यामि सह च मे न प्रणश्यति। अनुवाद, यह जो सर्वत्र सब जगह, माम मुझे, पश्यति देखता है, च और सर्वम सर्व को, मयि मुझ में, पश्यति देखता है, तस्य उसके लिए, अहम मैं, न प्रणश्यामि अदृश्य नहीं होता, च और सह वह में मेरे से, न प्रणश्यति अदृश्य नहीं होता अर्थात वह तो मेरे ही जाल में मेरी दृष्टि है उसको पूर्ण ज्ञान नहीं है। हिंदी, जो सब जगह मुझे देखता है और सर्व को मुझ में देखता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे से अदृश्य नहीं होता अर्थात वह तो मेरे ही जाल में मेरी दृष्टि है उसको पूर्ण ज्ञान नहीं है।